दोस्तों सबसे पहले आप इस आर्टिकल पर नजर डालिए। साल 2021 जब टाटा एस ने अपने लॉन्च के 16 साल पूरे किए थे, तब उसकी सेल्स 23 लाख यूनिट्स को पार कर चुकी थी। 23 लाख ये नंबर ना सिर्फ सुनने में बहुत ही बड़ा है, बल्कि इसे अचीव कर पाना एक ऑटोमोबाइल मेकर का सपना होता है। और टाटा ने तो ये आंकड़ा ऐसे सेगमेंट में हासिल किया है जिसकी शुरुआत भी टाटा ने ही किया था। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल यानी कि एसयूवीज के मार्केट की, जिसमें आज टाटा एस का 78% मार्केट शेयर है। जब बात लास्ट माइल डिलीवरी की आती है तो टाटा एस को इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। रास्ते चाहे कैसी भी हों और मौसम की मार कितनी ही पड़े, टाटा एस भारत की डाइवर्स जियोग्राफी के बीच खरा उतरा है। और यही रीजन है कि ये पिछले 18 सालों से स्मॉल बिजनेस ओनर्स की पहली पसंद बना हुआ है। लोग इस पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि इसे प्यार से छोटा हाथी का नाम दिया गया है। और टाटा अपने एड्स में इसे मिडिल क्लास लोगों के ड्रीम्स और एस्पायरेशन से जोड़कर दिखाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कॉमर्शियल ऑटोमोबाइल जायंट से भरे इंडियन मार्केट में टाटा एस ने ऐसा भी क्या किया कि इतने साल बाद भी इसको टक्कर देने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जब भारत का कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट मंदी की मार झेल रहा था। हालत ये थी कि 60% मार्केट शेयर रखने के बावजूद टाटा मोटर्स को उस साल करीब 700 करोड़ रुपए का लॉस झेलना पड़ा था। टाटा मोटर्स की टॉप मैनेजमेंट कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो ना सिर्फ कंपनी को इस मंदी से निकाल सके, बल्कि आने वाले सालों में कंपनी को स्टेबिलिटी भी मिल सके। साल 2000 में टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कांत, जो उस समय इनके कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस को भी लीड कर रहे थे, वो 4 क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो टाटा मोटर्स की रिसर्च टीम को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिनमें से हर एक टीम को एक स्पेसिफिक सेगमेंट के बारे में रिसर्च करने का जिम्मा मिलता है। जैसे पहली टीम को इंटरमीडिएट कॉमर्शियल व्हीकल, दूसरी टीम को लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, तीसरी टीम को मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल और चौथी टीम को सब 4 टन मार्केट को रिसर्च करने का काम मिला। इस पूरी रिसर्च का मेन फोकस लोगों के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को गहराई से समझना और कस्टमर की लगातार बदलती नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर व्हीकल्स को डेवलप करना था। अब पहली 3 टीम्स को तो कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन चौथी टीम ने मार्केट के वो सीक्रेट्स खोज निकाले जो आने वाले समय में टाटा मोटर्स की किस्मत बदलने वाले थे। सब 4 टन मार्केट की रिसर्च टीम का हेड गिरीश वॉक को बनाया गया था, जो आज टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट के हेड बन चुके हैं। पर उस समय 29 साल के इस मैकेनिकल इंजीनियर को टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कांत ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। गिरीश वॉक देश के कोने कोने में जाकर आम आदमी की नब्ज को टटोलते हैं और स्मॉल बिजनेसेस में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि उस समय लास्ट माइल डिलीवरी के मार्केट पर बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और पियाजियो जैसे कंपनीज ने कब्जा किया हुआ था, जो मेनली 3 व्हीलर्स ही बनाती थी। अब यहाँ पर आपके दिमाग में 2 सवाल जरूर घूम रहे होंगे। पहला ये कि आखिर ये कंपनीज 3 व्हीलर्स ही क्यों बना रही थी, और दूसरा कि अगर सारी कंपनीज 3 व्हीलर्स ही बना रही थी तो टाटा ने एस को 4 व्हीलर क्यों बनाया। दोस्तों इन सवालों के जवाब को जानने से पहले आपको लास्ट माइल डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। दरअसल साल 2000 तक इंडियन लॉजिस्टिक्स मार्केट में पीयर टू पीयर ट्रांसपोर्ट मॉडल का डोमिनेंस हुआ करता था, जो न सिर्फ ज्यादा खर्चीला बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी था। अब मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरी फैक्ट्री गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ऐसे में अगर मुझे अपना माल यूपी के अलग अलग शहरों में भेजना है तो पीयर टू पीयर ट्रांसपोर्ट मॉडल में ये अहमदाबाद से यूपी के हर इंडिविजुअल शहर तक डायरेक्ट ही ट्रांसपोर्ट होता था। मतलब एक ट्रक अहमदाबाद से आगरा को माल लेकर जाएगा और दूसरा ट्रक अहमदाबाद से मथुरा के बीच ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि अहमदाबाद से आगरा गए ट्रक को या तो खाली ही रिटर्न आना पड़ता था या फिर कई दिनों तक कस्टमर के इंतजार में बैठना पड़ता था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए इंडिया के अंदर हब एंड स्पोक मॉडल को लाया गया, जो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ। इस मॉडल में कई शहरों के बीच एक हब बनाया जाता है जहां ट्रांसपोर्टर्स और कस्टमर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो अब मेरी अहमदाबाद वाली फैक्ट्री से मेरा सामान यूपी के हर शहर तक नहीं जाएगा, बल्कि उसे एक हब तक ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट हब आगरा में मौजूद है, तो अहमदाबाद से हमारा सामान आगरा के हब तक एक ट्रक में जाएगा और इसी सामान को आगरा से यूपी की अलग अलग सिटीज तक ले जाने का काम दूसरे ट्रक्स करेंगे। इस कंडीशन में लंबी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन तो बड़े और हैवी ट्रक्स करते हैं, लेकिन छोटे डिस्टेंस को मीडियम और स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल कवर करते हैं। मीडियम साइज के ट्रक्स किसी भी सामान को हब से लेकर आपके शहर में मौजूद होलसेलर तक ला सकते हैं, पर आपके मोहल्ले की किराने की दुकान तक अगर इस माल को पहुंचाना हो तो यहाँ पर काम आते हैं स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स। और दोस्तों इसी मार्केट को डोमिनेट करता है हमारा छोटा हाथी यानी कि टाटा एस। इस तरह एंड कस्टमर तक सामान पहुंचाने को लास्ट माइल डिलीवरी कहा जाता है। टाटा एस के लॉन्च से पहले इस मार्केट में 3 व्हीलर व्हीकल्स का दबदबा हुआ करता था और साल 2001 से 2005 के बीच इनकी सेल्स में 3 गुना का उछाल आया था।
लेकिन आखिर थ्री व्हीलर कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही थी? गिरीश को इसका जवाब मिलता है 2001 में, जब वो अहमदाबाद के एक ड्राइवर से बात कर रहे थे जो टाटा 407 चलाता था। आपको बता दें कि टाटा 407 एक मीडियम साइज कॉमर्शियल ट्रक है जिसे टाटा ने साल 1986 में लॉन्च किया था। अहमदाबाद का वो ट्रक ड्राइवर गिरीश को बताता है कि थ्री व्हीलर व्हीकल्स उसके ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को बर्बाद कर रही है। ये व्हीकल्स शहर के ट्रैफिक के बीच तंग गलियों में जा सकती थी और छोटे छोटे बिजनेसमैन की दुकानों तक आसानी से पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ इनकी कॉम्पैक्ट साइज और स्मॉल इंजन के कारण ये टाटा 407 से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी, जिससे इनके ड्राइवर्स कम पैसों में ही कस्टमर का सामान डिलीवर कर देते थे। लेकिन इन थ्री व्हीलर व्हीकल्स में कुछ प्रॉब्लम भी थी, जिनके बारे में गिरीश ने कोयम्बटूर के एक ड्राइवर से बात करके जाना। उस ड्राइवर के पास एक्चुअल में बजाज मिनी डॉट थी, पर वो एक फोर व्हीलर ट्रक की तलाश में था जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ सिक्योर भी हो और ऑल वेदर कंडीशंस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, बारिश के समय अक्सर इंडियन रोड्स की हालत बेहद ही खराब हो जाती है और ऐसे में अक्सर थ्री व्हीलर व्हीकल्स अपना बैलेंस खोकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम गांव देहात की कच्ची सड़कों पर और भी ज्यादा खुलकर सामने आ रही थी। स्टेबिलिटी इश्यूज के कारण थ्री व्हीलर व्हीकल्स में सामान भी काफी कम रख सकते थे, जो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहा था। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक व्हीकल जितना ज्यादा सामान कैरी करती है वो उतनी ही प्रॉफिटेबल साबित होती है। दोस्तों, ऐसे ही कई इंसिडेंट्स के आधार पर गिरीश बाग एक ऐसे स्मॉल कमर्शियल ट्रक को इमेजिन करते हैं जो फोर व्हीलर तो होगा लेकिन इसकी विद थ्री व्हीलर व्हीकल के बराबर ही होगी। साथ ही ये ट्रक फ्यूल इफिशिएंट होगा और कम कॉस्ट में ज्यादा माल को ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। ये वही समय था जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा सर डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे थे और कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते थे जो पुअर और मिडिल क्लास इंडियंस की जिंदगी को बदल कर रख दे। मार्च 2001 में गिरीश और उनकी टीम्स अपने फोर व्हीलर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का आइडिया रतन टाटा सर के सामने पिच करते हैं और उन्हें ये आइडिया इतना ज्यादा पसंद आता है कि जिस प्रेजेंटेशन के लिए गिरीश और उनकी टीम्स को सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला था वो 45 मिनट तक कंटिन्यू चलती है। रतन टाटा सर ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं बल्कि इस फ्यूचर व्हीकल को टाटा एस का नाम भी दे देते हैं। हालांकि ये इस रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट की मात्र शुरुआत थी और टाटा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो इस ट्रक को मार्केट में उतारना था। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने एस में लगने वाले इंजन के लिए कुछ पैरामीटर सेट किए थे, जैसे ये कॉस्ट एफिशिएंट हो, कम फ्यूल कंज्यूम करे और इससे पॉल्यूशन भी कम हो। पर यहाँ टाटा मोटर्स को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस आइडियल इंजन के बारे में वो सपने देख रहे थे वैसा इंजन दुनिया में कहीं पर मौजूद था ही नहीं। टाटा मोटर्स को पता चलता है कि फोर व्हीलर एसयूवीज बनाने का सपना सिर्फ वो ही नहीं देख रहे बल्कि उनसे पहले बजाज और महिंद्रा भी ऐसी व्हीकल को बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी गाड़ी भी इंजन पर आकर रुक गई थी और इस वजह से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया था। पर वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। टाटा मोटर्स अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटती और टाटा एस के इंजन बनाने में लग जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय मार्केट में दो टाइप्स के इंजन आया करते थे, पहला सिंगल सिलेंडर इंजन और दूसरा 4 सिलेंडर इंजन। पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाटा मोटर्स एक 2 सिलेंडर इंजन डेवलप करने में लग जाती है। करीब 1 साल की मेहनत के बाद इस इंजन का प्रोटोटाइप बनकर तैयार होता है। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि हमारा 2 सिलेंडर इंजन का परफॉर्मेंस 4 सिलेंडर इंजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा खराब था। टाटा के इंजीनियर्स इसे रिफाइन करना जारी रखते हैं और अल्टीमेटली उनकी मेहनत रंग ला देती है। वो एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी कॉस्ट मार्केट में मौजूद दूसरे इंजन से महज 1/3 थी। इस इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी 3 व्हीलर व्हीकल जैसी थी, जिससे ये कॉस्ट एफिशिएंसी के सारे पैमानों पर 100% खरा उतरता था। दोस्तों, टाटा के इस रिवॉल्यूशनरी इंजन ने टाटा एस को रियलिटी बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और यही टाटा की वो यूएसपी है जिसके सामने इसके सारे कॉम्पिटिटर्स घुटने टेकते हैं। मई 2005 में टाटा एस को लॉन्च किया गया और ये इंस्टेंट हिट साबित हुई। टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कोसों आगे निकल गए। दोस्तों, नवंबर 2012 में टाटा एस ने 10 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट हासिल किया था और दिसंबर 2017 में अपने 20 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था। अब हालांकि समय के साथ टाटा के कॉम्पिटिटर्स ने भी इस आइडिया को कॉपी करते हुए एसयूवीज को लॉन्च करना शुरू कर दिया था, लेकिन मार्केट में आने के 18 साल बाद यानी 2023 में भी टाटा एस लीडर बनी हुई है और अपनी कैटेगरी के 78% मार्केट शेयर पर इसका कब्जा है। पुअर और मिडिल क्लास इंडियंस के बीच टाटा एस काफी ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसका
आगे का हिस्सा एक कार वाला लुक देता है, जिससे ये सोसाइटी में एक स्टेटस का सिंबल भी बन जाती है। 3 व्हीलर पिकअप जो किसी रिक्शा की तरह लगती थी, उसके कंपैरिजन में इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्रीमियम नजर आता था। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें पुणे के अंदर मौजूद 30,000 यूनिट्स की कैपेसिटी वाला एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल था। और दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि टाटा मोटर्स के लिए ये व्हीकल इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा कर दे चुका है। 18 सालों के सफर में टाटा ने इसे लगातार मॉडिफाई किया है और अब तक में टाटा एस के 9 वर्जन आ चुके हैं। साथ ही मई 2022 में टाटा ने इसका ईवी वर्जन भी लॉन्च कर दिया था, जो सिंगल चार्ज पर 154 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी रखता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 600 किलो की है और ये 105 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाता है। बाकी दोस्तों, टाटा के इस व्हीकल के साथ क्या आपकी कोई स्पेशल मेमोरी जुड़ी है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि किया कार्स कैसे लॉन्च होते ही मार्केट पर कब्जा कर ली, तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।